Hello everyone, welcome to our channel Story World of Imagination. This video is the another part of ongoing story Rebirth for my loved ones. Please watch previous video first for better understanding. So let's start the story. Chapter number 260. वही उसकी हरकत देखकर बमिका को हंसी आ गई और फिर वह प्यार से रेयांश से बातें करने लगी। वहीं सभी परिवार वाले अभी आंखें फाड़े रेयांश को ही देख रहे थे, जो बमिका से इतने अच्छे से बात कर रहा था जैसे कि उसे बरसों से जानता हो। क्योंकि वह किसी इंसान से ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन बमिका से वह कितने प्यार से और अच्छे से बात कर रहा था, यही सोचकर सब लोग हैरान थे। वही बजाज फैमिली के सारे मर्द तो रेयांश को जलन भरी नज़रों से देख रहे थे, जो बिना किसी की परवाह किए अपनी बुआ की गोद में बैठा हुआ प्यार से उससे बातें कर रहा था। उन्हें उससे बड़ी जलन हो रही थी कि वह बमिका के पास है। वही उन्हें अपने आप पर ही शर्म आ रही थी कि वह लोग अपनी बहन से बात करने के लिए कितने एक्साइटेड थे, लेकिन अपनी नर्वसनेस की वजह से बात नहीं कर पाए और इस छोटे से बच्चे ने उनके सामने बाजी मार ली। और वह लोग यहाँ पर अभी बेवकूफ़ों की तरह खड़े होकर यह सब देख रहे थे। वह ये सब सोच ही रहे थे तभी रेयांश और भी मौके पर चौका मारते हुए अपने पेंट की पॉकेट से एक छोटी सी ट्रॉफी निकालकर बमिका को देते हुए अपनी क्यूट सी आवाज़ में बोला, बुआ यह आपके लिए। वही उसकी इस हरकत से बमिका का दिल और पिघल गया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वह चॉकलेट रेयांश से लेते हुए बोली, थैंक यू बेबी, तुम बहुत ही अच्छे हो। भाई उसकी बात सुनकर रेयांश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और फिर वह एक शरारती सी स्माइल के साथ अपने बड़े दादू चाचू और पापा को देखने लगा जैसे उन्हें चिढ़ा रहा हो। वही उसकी ऐसी नज़रें देखकर वह सब चिढ़ भी गए। वही तभी वह बमिका की तरफ देखकर बोला, लेकिन हाँ, आप चॉकलेट खाने के बाद ब्रश जरूर करना, वरना आपके दांतों में कैविटी हो जाएगी। वही उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सबको हंसी आ गई। वही रायजादा परिवार को भी हमारा रेयांश बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसकी बातें उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थीं। वही हमारी अर्बिका तो मन ही मन रेयांश की चालाकी की तारीफ कर रही थी। वहीं इस समय बमिका रेयांश से खुशी खुशी बात कर रही थी। ये देखकर बजाज फैमिली वालों को बहुत ही अच्छा लगा। अब उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली और वह बमिका के पास आ गए। वही अपनी बेटी को इतने पास देखकर एलिना जी और रणधीर जी की आंखें फिर से नम हो गई। कंपती आवाज़ में एलिना जी बमिका की तरफ देखकर बोली, मेरी बच्ची। और इतना बोलकर वह बमिका के पास आ गईं। वही उनकी आवाज़ सुनकर बमिका उनकी तरफ देखती है। जब वह उन्हें रोते हुए देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वही अब एलिना जी बमिका के पास आकर उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरती हैं, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हों कि उनकी बच्ची सच में उनके पास है। वही उसके गालों पर हाथ रखकर वह उसे अपने गले से लगा लेती हैं और फिर जोर से रोते हुए बोलती हैं, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो बेटा कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाए। और इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगीं। वही बमिका को गले लगाने से उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। वही वह बमिका को जोर से गले लगाए बार बार उससे माफ़ी मांग रही थीं। वहीं उनको इस तरह रोते देखकर बमिका परेशान हो गई और फिर वह अनुजी की तरफ देखकर अपनी मीठी आवाज़ में बोली, प्लीज़ आप रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वही बमिका की बात सुनकर और उसे अपनी फिक्र करता देखकर एलिना जी को बहुत खुशी होती है और वह बड़े ही प्यार से बमिका को देखने लगती हैं। वही इस वक्त सब इमोशनल होकर उन दोनों को ही देख रहे थे। वही रणधीर जी भी बमिका के पास जाकर अपने कांपते हाथों से बमिका के सिर पर हाथ फेरते हैं। वही इस समय उनकी आंखें नम थीं। वही वह भी बमिका को हक करना चाहते थे, उसे अपने गले से लगाना चाहते थे, लेकिन बमिका का चेहरा देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई। भाई अपने सिर पर हाथ महसूस करके बमिका रणधीर जी की तरफ देखती है, जो कि उसे ही अपनी प्यार भरी आंखों से देख रहे थे। वहीं जब वह अपनी प्रिंसेस को अपनी ओर देखते पाते हैं तो वह कांपती आवाज़ में बोले, अपने डैडी को भी माफ़ कर दो प्रिंसेस। अगर आपके डैडी ने थोड़ा ध्यान दिया होता तो आप आज हमारे परिवार में होती। सॉरी। वही उनकी बात सुनकर बमिका बोली, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। ये सब एक हादसा था। वही उसकी बात सुनकर बजाज फैमिली और रायजादा फैमिली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही उन सबको बमिका पर बहुत प्राउड महसूस हो रहा था कि उनकी प्रिंसेस कितनी ज़्यादा समझदार है। वही रणधीर जी को इस तरह रोता देखकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि वह एक डेविल माने जाते थे और आज तक किसी ने भी उन्हें इस तरह रोते हुए नहीं देखा था, उनके खुद के परिवार ने भी नहीं। लेकिन आज अपनी बेटी के सामने वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वही उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। वह हमेशा से एक प्यारी सी बेटी चाहते थे, पर हमेशा यही दुआ करते थे। लेकिन उस हादसे के बाद उन्हें लगा कि शायद उनका ये सपना ही रह जाएगा। लेकिन अब उन्हें पता चला है कि उनकी एक बेटी भी है और वह उनसे मिल रही है। इस समय वह बता नहीं सकते थे कि वह कितने ज़्यादा खुश हैं और साथ ही अपनी बेटी से मिलने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी थे। वह बमिका को एक बार हक करना चाहते थे।
इसलिए वह थोड़ी सहमी सी चाहत लिए बोले, बेटा क्या मैं आपको हक कर सकता, और इतना बोलकर वह बड़े ही उम्मीद भरी नज़रों से बामिका को देखने लगते हैं। वही उनकी ऐसी उम्मीद भरी नज़रें देखकर बामिका उन्हें मना नहीं कर पाती और अपना सिर हाँ में हिला देती है। वही उसकी हाँ सुनकर रणधीर जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से आगे बढ़कर बामिका को हक कर लेते हैं। वही इस समय उन्हें बामिका को हक करते हुए बड़ा ही सुकून महसूस हो रहा था। उनकी आंखें सुकून से बंद थीं। आज उन्हें बहुत खुशी हो रही थी जिसे वह शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते थे। वही बाकी सब मुस्कुराते हुए ये सब देख रहे थे। वही ये देखकर दादाजी और रेहान कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए वह भी बामिका का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए बोले, प्रिंसेस, और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और क्या मैं भी तुम्हें हक कर सकता हूँ? वही उसकी बात सुनकर दादाजी बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए बोले, ना, बाद में, लेकिन पहले मैं अपनी प्रिंसेस, अपनी बच्ची से मिलूंगा, अपनी बच्ची को हक कर लूंगा। तो उनकी बात सुनकर रेहान का मुंह बन गया और वह मुंह बनाते हुए बोला, ये गलत बात है दादाजी, आप इतने बड़े होकर भी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यार आप लोगों के इतने ठंडे रिएक्शन आ रहे हैं, मैं बड़ी एक्साइटेड थी आप लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए, लेकिन आप तो सिर्फ एक ही शब्द में कमेंट लिख रहे हो। यार प्लीज़ अब आप लोग थोड़े बड़े कमेंट करके बताइए कि आपको अभी स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं। चैप्टर नंबर 261। तो उसकी बात सुनकर दादाजी रेहान के कंधे पर एक चपत मारते हुए बोले, नालायक, क्या बोला तूने? तू मुझे बुरा बोलने की कोशिश कर रहा है? अरे मैं तो अभी भी जवान हूँ, अगर तुझे और मुझे कोई देखेगा ना तो मुझे सब तेरा बड़ा भाई ही समझेंगे। वही ये देखकर दादी माँ और दादाजी अपने आंसू पोंछकर बोले, अरे भाई, तुम सब अकेले अकेले ही हमारी प्रिंसेस से मिलोगे क्या? हमें भी तो अपनी प्रिंसेस से मिलना है। वही बामिका जो उनके झगड़े से परेशान थी, जैसे ही वह दादाजी की बात सुनती है उसे बड़ी हंसी आती है। वही सभी फैमिली वालों को भी दादाजी की बात सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी। वही सबसे ज़्यादा हंसी तो उन्हें रेहान के मुंह को देखकर आ रही थी, जो कि देखने लायक था। वही ये देखकर रेहान और मुंह बना लेता है और फिर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए दादी माँ की तरफ देखकर बोला, दादी माँ, देखिए ना, आपके पति बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। वह मुझे प्रिंसेस से मिलने ही नहीं दे रहे। मैं छोटा हूँ ना, तो मुझे प्रिंसेस से पहले मिलना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर आदेव अपनी टांग अड़ाते हुए जल्दी से भागकर बामिका के पास जाता है और उसको हक करते हुए बोला, हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। इस हिसाब से तो मुझे अपनी बहन से सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। आखिरकार मैं उसका फेवरेट भाई जो हूँ, है ना प्रिंसेस? वही इतना बोलकर आदेव बड़ा ही क्यूट और मासूम बनते हुए बामिका की तरफ देखने लगा। वही उसकी बात पर बेचारी बामिका को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। वही आदेव की बात सुनकर आयांश और अयान जो शांत खड़े थे, उनके भी कान खड़े हो गए और वह आदेव की तरफ देखकर बोले, ऐसा नहीं है, तुम उसके फेवरेट भाई नहीं हो। वही बामिका से वह भी बहुत प्यार करते थे और इस मामले में तो वह भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं थे। हम हैं, दोनों एक साथ बोले। वहीं उन दोनों की आवाज़ सुनकर सबका ध्यान भी उनकी तरफ चला गया। यही आदेव और रेहान इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। फिर क्या था, उन लोगों की तू तू मैं शुरू हो गई। सब लोग यही साबित करने में लगे थे कि बामिका का फेवरेट भाई कौन है। बस फिर तो उन लोगों ने पूरे घर को मछली मार्केट बना दिया था। वही आद्रिव, अयान, आयांश और रेहान का बस नहीं चल रहा था, वरना वह तो यहाँ पर अभी वर्ल्ड वॉर कर लेते ये साबित करने के लिए कि वह बामिका के फेवरेट भाई हैं। वही यह सब देखकर बामिका बहुत परेशान हो गई। वही बाकी सब का भी सिर दर्द करने लगा ये सब देखकर। वह सब उन चारों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजाल है कि कोई उनकी बात सुन रहा हो। ये देखकर आबिका बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोली, चुप हो जाओ। वही उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सबने अपने कान पर हाथ रख लिया और सब शांत हो गए। भाई जब वह लोगों को चुप देखती है तो उन्हें घूरते हुए बोली, यह क्या? आप लोगों ने घर को मछली मार्केट बना रखा है? हाँ, आप लोग बेफालतू के रीजन के लिए लड़ रहे हो। तो उसकी बात सुनकर दादी माँ भी बोली, हाँ, तुम चारों नालायकों ने मेरी बच्ची को बिल्कुल परेशान कर दिया। उसकी बात सुनकर सब लोग भी बोले, हाँ, शांत हो जाओ तुम लोग। वही उनकी बात सुनकर वह लोग बामिका की तरफ देखते हैं, फिर सभी की तरफ देखते हैं जो उन्हें परेशानी से देख रहे थे। ये देखकर उन लोगों को गिल्ट महसूस होता है। तभी उन्हें अर्बिका की आवाज़ आती है जो बोल रही थी, आप लोग बेफालतू के रीजन के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि बामिका की फेवरेट तो सिर्फ मैं हूँ। वह मुझसे ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, आप लोगों से नहीं। वही बाकी परिवार वाले अर्बिका को जो बड़ी समझदार समझ रहे थे, उसकी यह बात सुनकर मुंह खोले अर्बिका को देखते रह गए। वही बामिका ने भी अर्बिका की बात सुनकर अपना सिर पीट लिया। यही बामिका अर्बिका को देखती है जो किसी जिद्दी बच्चे की तरह उन सबको घूर रही थी। ये देखकर बामिका उन सब की तरफ देखकर बोली, हाँ दी, आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। वही उसकी बात सुनकर अर्बिका बहुत खुश हो गई और फिर गर्व से उन सब की तरफ देखने लगी।
तभी बामिका बोली, आप सब इस तरह से झगड़ा मत कीजिए क्योंकि आप सब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और आप सबकी मेरे दिल में एक अलग ही जगह है। और आप सब मेरे लिए मेरे फेवरेट हो, तो किसी एक को फेवरेट बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। इसलिए प्लीज़ ये कंपटीशन मत कीजिए क्योंकि आप सब मेरे लिए बहुत मायने रखते हो और आप सभी बेस्ट भाई और बेस्ट सिस्टर हो। नहीं नहीं, बेस्ट फैमिली हो। और इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए सबको देखती है। वही उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। और फिर बामिका बजाज फैमिली की तरफ देखकर बोली, हाँ, और मैं सबसे एक एक करके मिलूंगी। मैं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। वही उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ उन्हें बामिका की बात बहुत ही अच्छी लगी। वही और इतना बोलकर वह बामिका के पास आकर उसे प्यार से हग कर लेते हैं। वही दादी माँ और दादाजी इस वक्त बहुत इमोशनल थे। उन्हें अपनी पोती को गले लगाकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। वही ये देखकर मानवी, रेहान और आदर्श भी जाकर उनके गले लग जाते हैं। वही इस वक्त वह लोग एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। वही बामिका, जो पहले थोड़ी नर्वस थी और घबराई हुई थी, लेकिन अपनी फैमिली से बात करके उसे अलग ही अपनापन और खुशी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे वह उनसे अभी मिली है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इन सबको सालों से जानती हो। वही वह इस वक्त खुश थी। वही सारी फैमिली भी खुश थी। वही हमारी अर्बिका भी अपने चेहरे पर स्माइल लिए उन लोगों को ही देख रही थी। वहीं तभी आद्रिव की नज़र अबिनका पर पड़ती है तो वह अपना हाथ आगे कर देता है ताकि अर्बिका भी आकर उनके हक को ज्वाइन कर सके क्योंकि वह भी उनकी फैमिली का ही हिस्सा थी। वही ये देखकर अर्बिका इशारों में ही मना करती है क्योंकि वह इस समय उन लोगों के फैमिली मोमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। लेकिन वह मना कर पाती उससे पहले बामिका ही उसे खींच लेती है। चैप्टर नंबर 262। वही जिससे बजाज फैमिली और आद्रिव बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वही कुछ समय बाद वह लोग अलग होते हैं। वही फिर रणधीर जी और अलीना जी अनु जी और जय जी की तरफ देखकर हाथ जोड़कर बोले, हम आपका कितना शुक्रिया करें उतना कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बेटी को इतना प्यार दिया। इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। तो उनकी बात सुनकर अनु जी और जय जी बोले, आप एक ऐसी बात बोल रहे हैं? हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि हम उससे प्यार करते हैं। वही उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी दादी माँ बोली, अरे आप सब बैठिए ना, बैठकर बात करते हैं। तो उनकी बात सुनकर सब सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। वही पहले तो उनके बीच थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन बाद में सब बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। घर का माहौल बहुत खुशियों भरा था। वही इस समय बामिका दादी माँ और अलीना जी के बीच में बैठी हुई थी। सभी फैमिली वाले उससे प्यार से बात कर रहे थे। वही मानवी इस समय अर्बिका के पास बैठी उससे बात कर रही थी। वही इस समय सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बजाज फैमिली के चेहरे से तो चमक जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही बामिका भी इस समय बहुत खुश थी कि उसकी दोनों फैमिलीज उसके पास हैं। और उसे यह जानकर भी खुशी हो रही थी कि कोई भी उसे इस बात का प्रेशर या जोर नहीं दे रहा था कि उसे कौन सी फैमिली में रहना चाहिए। वह थोड़ी राहत में थी क्योंकि वह रायजादा फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर 18 साल तक वही उसकी फैमिली थे। वह सबसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वही इस समय सब उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछ रहे थे। वही आद्रिव, रेहान, रणधीर जी और दादाजी के बीच में तो कोल्ड वॉर ही छिड़ी हुई थी कि कौन बामिका से ज़्यादा बात करेगा। वही इस समय वह चारों बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। ये देखकर रायजादा फैमिली पूरी तरह से हैरान थी। आखिर उन्होंने आज तक बजाज फैमिली के इन चारों लोगों को इस तरह बच्चों जैसी हरकतें करते हुए नहीं देखा था। लेकिन बामिका के सामने तो जैसे इनकी सारी गंभीरता और रौब गायब ही हो गया था। चारों कभी बामिका से सवाल पूछते तो कभी उसको अजीब सा जोक सुनाकर हैंडसेन की कोशिश करते। और अगर बामिका किसी एक की बात का जवाब दे देती तो बाकी तीनों के चेहरे ऐसे बन जाते जैसे उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। वही यह सब देखकर बामिका के चेहरे पर भी बार बार मुस्कान आ रही थी। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि उसके इतने सारे लोग हैं जो उससे बेइंतहा प्यार करते हैं और उसकी एक छोटी सी मुस्कान के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। वही रायजादा फैमिली भी ये देखकर खुश थी कि बामिका को उसका खोया हुआ परिवार मिल गया था और बजाज फैमिली उसे दिल से अपनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वह लोग आद्रिव से बात कर रहे थे। वहीं अर्बिका इस समय उन लोगों से बात तो कर रही थी, लेकिन उसे इस समय बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। वही यह पहली बार नहीं था। उसे 2-3 महीनों से ऐसा कभी कभी लगता था, लेकिन फिर अपने आप ही ठीक भी हो जाता था। इसलिए उसने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और न ही किसी को बताया, क्योंकि वह ये सब बताकर पूरा माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। वही उसे लग रहा था कि कुछ समय बाद वह ठीक हो जाएगी, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। इसलिए वह मानवी से बोली, मैं अभी आती हूँ दी।
और फिर इतना बोलकर वह वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए और वह वही बेहोश होकर गिर पड़ी। वही यहाँ पर खुशी का माहौल था, तो वही दूसरी तरफ एक बहुत बड़े अस्पताल के कमरे में इस समय शिखा जी लेटी हुई थी। उनकी हालत इस समय बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उनके सिर पर बहुत जोर से चोट लगने के कारण पट्टी बंधी हुई थी। उनका पूरा चेहरा इस समय गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, जिस कारण वह बहुत ही ज़्यादा भद्दी लग रही थी। वही उनके हाथ पैरों में भी बहुत चोट लगी थी। इस समय उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वही जब भी उन्हें उस दिन की घटना याद आती, उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत भर जाती। आखिर सबके सामने जिस तरह उनकी बेइज्जती हुई थी, वह उसे भूल नहीं पा रही थी। उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा मोनिका और अर्बिका पर आ रहा था। उनके हिसाब से उन दोनों की वजह से ही आज उनकी यह हालत हुई थी। वही तभी वहाँ पर बानी दौड़ते हुए आती है। वही अपनी मॉम की यह हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोली, मम्मा, यह आपको क्या हो गया और आपकी यह हालत कैसे हुई? और इतना कहकर वह रोने लगी। अपनी बेटी को इस तरह रोते देखकर शिखा जी को भी बहुत बुरा लगा और फिर वह बानी की तरफ देखकर बोली, बानी बच्चा, रो मत। वही उनकी बात सुनकर बानी उन्हें हक कर लेती है और फिर वह रोते हुए बोली, मॉम, आपकी यह हालत कैसे हुई? हाँ। तो उसकी बात सुनकर शिखा जी की आंखों में नफरत आ जाती है और फिर वह बानी को मॉल में हुई सारी घटना बता देती हैं। वही अपनी मॉम की बात सुनकर बानी का खून खौल उठता है और वह गुस्से में बोली, मॉम, वह लोग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और जय मौसा जी आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह तो आपके दोस्त थे ना, तो वह आपको इतने घिनौने शब्द कैसे बोल सकते हैं? तो आपको क्या लगता है अर्बिका बेहोश क्यों हुई? सबकी हैरानी और प्रेगनेंसी न्यूज़, ये सब जरूर उस चुड़ैल और अर्बिका का ही किया धरा होगा। उसकी वजह से मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। काश वह पैदा होते ही मर जाती। लेकिन आप फिक्र मत करो मॉम, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब मैं पूरे रायजादा परिवार को नहीं छोड़ूंगी। आपका बदला मैं उनसे जरूर लेकर रहूंगी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में नफरत की चमक साफ झलक रही थी। वही बानी की बात सुनकर शिखा जी मन ही मन बोली, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे उस मनहूस को पैदा होते ही मार देना चाहिए था, लेकिन मुझसे गलती हो गई और मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं पूरे परिवार को छोड़ूंगी नहीं। उनसे तुम्हारी और अपनी एक एक बेइज्जती का बदला लूंगी। उनकी जिंदगी अगर मैंने नर्क न बना दी तो मेरा नाम भी शिखा नहीं। वही इस समय माँ बेटी दोनों की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वही बानी कुछ देर अपनी माँ के पास बैठी रही। वह उन्हें ढांढस बंधाती रही और उनका ध्यान रखने की बात करती रही। फिर कुछ देर बाद अपनी मॉम से बात करके वह वहाँ से चली जाती है। वही उसके जाने के बाद अस्पताल के कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। वही बानी के जाने के बाद वह अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाती है और एक अननोन नंबर पर कॉल करती है। वही कुछ समय बाद वह कॉल रिसीव होता है तो शिखा जी बोली, अब वक्त आ गया अपना काम करने का। वहीं उनकी बात सुनकर दूसरी तरफ से कुछ बोला जाता है, जिसे सुनकर शिखा जी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और फिर वह कॉल कट करके किसी चुड़ैल की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोली, अब वक्त आ गया है तुम लोगों की बर्बाद होने का। अनु, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। बस इंतजार करो, मैं तुम्हारी वह हालत करूंगी जिससे तुम्हें मौत भी प्यारी लगने लगेगी। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। और इतना बोलकर वह किसी चुड़ैल की तरह हंसने लगी। वहीं इस समय वह किसी पागल साइको से कम नहीं लग रही थी। वही अचानक यह आवाज़ सुनकर सब लोग उसी दिशा में देखते हैं और जैसे ही वह लोग अर्बिका को जमीन पर पड़ा हुआ पाते हैं तो वह लोग घबरा जाते हैं और फिर सब लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। वही उसे बेहोश देखकर आयांश जल्दी अर्बिका को उठाने वाला था, लेकिन वह अर्बिका को उठा पाता उससे पहले ही आद्रव अर्बिका के पास गया और उसे उठा लिया। वही उसकी यह जल्दबाजी देखकर आयांश बिल्कुल हैरान हो गया, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जल्दी नीचे बैठकर अर्बिका का सिर अपनी गोद में रखकर घबराते हुए बोला, बेबी प्लीज़ उठो, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज़ उठो। ये सब बोलते हुए वह उसके गाल थपथपा रहा था। वही इस समय वह अर्बिका की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा घबराया था। वही उसका ये रिएक्शन देखकर अर्बिका की फैमिली वाले तो बिल्कुल हैरान थे। वही ट्रिप को इस तरह रिएक्ट करते देखकर सब लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के लिए आद्रव इतना क्यों घबराया हुआ था। वही उन सब के दिमाग में ये सब आ रहा था, लेकिन अभी किसी ने भी कुछ भी पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी अर्बिका ही थी। वहीं अब तक सभी लोग अर्बिका के पास आ गए थे। वही इस वक्त सारे लोग घबराए हुए थे। वही अनु जी की आंखों में अर्बिका की हालत देखकर आंसू भी आ गए। वहीं इस समय सबको अर्बिका की बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अर्बिका को अचानक क्या हो गया। भाई, अर्बिका को बहुत देर उठाने के बाद भी जब अर्बिका नहीं उठती तो आद्रव चिल्लाते हुए बोला, कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को कॉल करो। और इतना बोलकर वह अर्बिका को अपनी बाहों में उठाता है और फिर उसे सोफे पर आराम से लिटा देता है।
वही वह सोफे पर लिटाने के बाद अर्बिका का चेहरा देखता है, जो कि इस समय पीला पड़ चुका था। ये देखकर उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। अभी तो उसकी जिंदगी में खुशी आना शुरू हुई थी और अब अचानक अर्बिका को क्या हो गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर अर्बिका को कुछ हो गया तो वह क्या करेगा। वह तो जीते जी मर जाएगा। वही बामिका रोते हुए अर्बिका के पास आकर उसका सिर सहलाते हुए बोली, दी प्लीज उठिए ना, यह आपको क्या हो गया। और इतना बोलकर वह रोने लगी। उसे अर्बिका की हालत देखी नहीं जा रही थी। भाई उसकी बात सुनकर आयांश बोला, प्रिंसेस तुम फिक्र मत करो, दी बिल्कुल ठीक होंगी। मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेस की वजह से वह बेहोश हो गई हैं। मॉम आप उनका चेकअप कीजिए ना, आप भी तो डॉक्टर हैं। उसकी बात सुनकर अनु जी अपने आंसू पोंछकर बोली, हाँ मैं भी चेक करती हूँ। वही इस समय वह इतनी घबरा गई थी कि वह तो भूल ही गई थी कि वह खुद एक डॉक्टर हैं। वही वह अर्बिका के पास जाती हैं। वह जैसे ही उसका हाथ पकड़ने जाती हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि अभी तक अर्तिका का हाथ आद्रव ने पकड़ा हुआ था। वही अनु जी उसकी तरफ देखती हैं तो वह न चाहते हुए भी अर्तिका का हाथ छोड़ देता है। तो अनु जी उसका चेकअप करती हैं। यही इस बीच सभी लोग अपनी सांसें रोके अनु जी को ही देख रहे थे। वही अनु जी जैसे जैसे चेकअप करती जा रही थी, उनके चेहरे का रंग भी उड़ता जा रहा था। वही उनके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर सब लोग और भी ज़्यादा परेशान हो गए। वही जय जी और अर्बिका के सभी भाई बोले, मॉम अनु क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो, हमारी प्रिंसेस ठीक तो है ना। उनकी बात सुनकर बामिका भी बोली, ठीक तो है ना मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं, बताए ना दी को क्या हुआ, वह अचानक कैसे बेहोश हो गई। वही एलिना जी उनकी तरफ देखकर बेचैनी और घबराहट में बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, बताए ना क्या हुआ बच्चे को, ठीक तो है ना। तो उनकी बात सुनकर दादी माँ भी बोली, हाँ बेटा बताओ क्या हुआ हमारी बच्ची को, अभी तक तो ठीक थी, पता नहीं अचानक क्या हो गया। अनु जी के चेहरे का इस समय रंग उड़ा हुआ था। वह इस समय कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। ये देखकर सब लोग और भी ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हें अर्बिका की चिंता होने लगी। वह परेशान ही थे तभी एक पूरी डॉक्टरों की टीम वहां पर आ गई, जिसे रेहान ने बुलाया था। वही अनु जी इस समय कुछ बोल ही नहीं रही थीं। ये देखकर जय जी उन डॉक्टरों से बोले, आप लोग हमारी प्रिंसेस को चेक कीजिए। उनकी बात सुनकर सभी डॉक्टरों में से एक लेडी डॉक्टर आगे आती है और वह अर्बिका का चेकअप करने लगती है। इस समय उस डॉक्टर की हालत डर से खराब थी, क्योंकि यहाँ पर सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वही आद्रव तो अब उसके सामने अर्बिका का हाथ छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं था। वह अर्बिका का हाथ अभी भी कस के पकड़े हुए था और डॉक्टर को ही अपनी गहरी खतरनाक आंखों से देख रहा था, जिससे बेचारी डॉक्टर की हालत डर से पतली हो रही थी। लेकिन जैसे ही वह अर्बिका का चेकअप करती है, तो आद्रव उसे अपनी खतरनाक आवाज में बोला, क्या हुआ है उसे, मुझे जल्दी बताओ। वह बहुत ही ज्यादा अधीर होकर बोला। वही उसकी बात सुनकर वह डॉक्टर कांप उठती है, लेकिन फिर वह जैसे तैसे अपने आप को नॉर्मल करती है और फिर आद्रव की तरफ देखकर कांपती आवाज में बोली, ये प्रेग्नेंट हैं। चैप्टर नंबर 263। भाई डॉक्टर की बात सुनकर तो सारे लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उनके ऊपर तो जैसे बिजली ही गिर गई। वही सब लोग शॉक थे। सबसे ज्यादा शॉक तो रायजादा फैमिली ही थी। वही पहले तो वह लोग शॉक में कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उन्हें होश आता है, आयांश गुस्से में गरजते हुए डॉक्टर से बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम जानती भी हो झूठ बोलने का क्या अंजाम हो सकता है, फिर भी तुम मेरी प्रिंसेस के बारे में बकवास कर रही हो। उसे डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आखिरकार उसकी प्रिंसेस अभी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। वह तो अभी एक छोटी बच्ची है और इस डॉक्टर की हिम्मत कैसे हुई उसके प्रिंसेस के बारे में झूठ बोलने की। वही आयांश की बात सुनकर जय जी और आयांश भी गुस्से में बोले, हमारी प्रिंसेस के बारे में झूठ बोलने की कोशिश मत करो और सच सच बताओ कि उसे क्या हुआ है। वहीं उनकी बात सुनकर डॉक्टर डर गई और फिर डरते हुए बोली, नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, ये 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं। वहीं उसकी बात सुनकर आयांश का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया और वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अनु जी बोली, ये सच बोल रही है। वहीं अनु जी की बात सुनकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए। वही जय जी हैरानी से अनु जी की तरफ देखकर बोले, अनु ये तुम क्या बोल रही हो। तो उनकी बात सुनकर अनु जी नजरें झुकाते हुए बोली, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। वही अनु जी की बात सुनकर तो सारी रायजादा फैमिली के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। भाई जय जी के तो पैर ही लड़खड़ा गए और वह गिरने लगे। तभी वक्त रहते आयांश ने उन्हें संभाल लिया। वही अनु जी की बात सुनकर आद्रव कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों में इस वक्त गिल्ट साफ नजर आ रहा था। वही बाजाज फैमिली भी पूरी तरह से हैरान थी यह बात सुनकर, लेकिन उनके चेहरे पर अभी कोई भी खुशी दिखाई दे रही थी। आखिरकार उनकी फैमिली में एक बच्चा आने वाला था, या सोचकर वह बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गए।
लेकिन फिर कुछ सोचकर सब परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वह पोता या पोती नहीं चाहते थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वह लोग अर्बिका से भी उतना ही प्यार करते थे और वह नहीं चाहते थे कि अर्बिका इतनी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो जाए। अभी तो वह बच्ची है, उसकी उम्र ही क्या थी। वह चाहते थे कि अर्बिका अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे, फिर इन सब के बारे में सोचे। लेकिन उनके इस नालायक बेटे ने छोटी सी बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया, वह भी बिना शादी के। ये सब सोचकर ही उन्हें आद्रव पर गुस्सा आ रहा था। साथ ही उन्हें अर्बिका की बहुत फिक्र हो रही थी कि वह इतनी सी उम्र में ये सब कैसे संभालेगी। वही शौक में था। उसे इस समय इतना बड़ा शौक लगा था कि वह अचानक बेहोश होकर वहीं धड़ाम की आवाज़ के साथ गिर गया। वही सभी फैमिली वाले जो बेचारे पहले ही बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे, जब वह आद्रव को उस तरह बेहोश होते हुए देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं। और फिर आयांश और बामिका चिल्लाते हुए बोले, भाई आदि क्या हुआ। फिर इतना बोलकर वह उसे उठाने लगे। वही पास ही में डॉक्टर मौजूद था, इसलिए आयांश डॉक्टर को देखते हुए बोला, इसको चेकअप कीजिए, देखिए क्या हुआ। उसकी बात सुनकर वह डॉक्टर, जो हैरानी से ये सब देख रही थी, वह जल्दी से आद्रव को चेक करती है और उसे चेक करते हुए बोली, परेशान होने की कोई बात नहीं है। इन्हें लगता है कोई बड़ा सदमा लगा है, इसलिए ज़्यादा एंग्जाइटी की वजह से यह बेहोश हो गए हैं। कुछ ही देर में होश आ जाएगा। और मैंने मैडम को इंजेक्शन दे दिया है, उन्हें भी कुछ ही देर में होश आ जाएगा। आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी केस में बॉडी बहुत वीक होती है, इसलिए चक्कर आना, बेहोश होना नॉर्मल बात है। लेकिन आप इनका ख्याल रखना क्योंकि इनकी बॉडी वीक है। वही इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। वही डॉक्टर के जाने के बाद वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वही बामिका और आयांश आद्रव और अर्बिका को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उनके ऊपर पानी के छींटे मार रहे थे, लेकिन अर्बिका पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसे होश नहीं आया। लेकिन आद्रव एक चीख के साथ जरूर उठ गया। जब उसे आयांश, बामिका और बाकी सब होश में देखते हैं तो वह राहत की सांस लेते हैं। तभी आयांश और बामिका उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों हो गए थे। वही वह लगातार उससे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन हमारे आद्रव का ध्यान उनके सवालों में नहीं था। वह तो सदमे में अर्बिका को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई भूत हो। इस समय वह कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि बेचारे को बहुत बड़ा झटका जो लगा था। वही आयांश और बामिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आद्रव और अर्बिका दोनों ही बेहोश हो गए। वही आद्रव की नज़रें लगातार अर्बिका पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर हैरानी, सदमा और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा इस समय पिला पड़ा हुआ था। वही हमारा आद्रव इस वक्त शौक में बैठा हुआ था। उसके कान में इस वक्त एक ही बात गूंज रही थी, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। रोते हुए बच्चे दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ साथ उसे अपने कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। अब तो उसे बच्चे की पॉटी की बदबू भी आने लगी थी। वही यह सब सोचकर ही उसका सिर दर्द दे रहा था। बेचारा कहाँ सोचकर आया था कि आज वह अपनी पत्नी परमेश्वरी के साथ अपना रिश्ता ऑफिशियल कर देगा और यहाँ तो उसका डायरेक्ट प्रमोशन हो गया है। अभी तो उन दोनों ने नॉर्मल कपल जैसा रहना भी शुरू नहीं किया था और अचानक ये बच्चा उनकी ज़िंदगी में आ टपका। वही विचारों तो अभी तक अपने हनीमून पर ही नहीं गए थे और यहाँ पर अब उनका बेबी आने वाला है। यही सोचकर वह परेशान था और साथ ही साथ उसे अर्विका की भी बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि इतनी छोटी उम्र में उसकी पत्नी परमेश्वरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए। अभी उसकी उम्र ही क्या थी और उसने भी अभी दूर दूर तक कोई भी बच्चा तो नहीं सोच रखा था। इसलिए वह जब भी उससे इंटीमेट हुआ था उसने प्रोटेक्शन का यूज़ किया था। लेकिन पहली बार में जब वह दोनों पहली बार ऐसे एक्सीडेंटली इंटीमेट हुए थे तो उन्होंने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था। उसी का नतीजा आज ये देखना पड़ रहा है। वही वह ये सब सोच रहा था, तभी उसे अचानक बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगती है और छोटी सी बच्चों वाली आवाज़ में पापा पापा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसे इस समय चक्कर आ रहे थे, जिसमें छोटा बच्चा गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था और वह चुप नहीं हो रहा था और अर्बिका उसे मार रही थी कि यह सब उसकी गलती है। ये सोचकर वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वही इतना बोलकर वह चिल्लाने लगा। वही थोड़ी देर बाद जब होश में आया तो वह अपनी आंखें खोलकर देखता है, जहां सब फैमिली वाले उसे हैरानी से ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई पागल हो। वही बाजाज फैमिली तो गुस्से में जानलेवा नज़रों से आद्रव को देख रही थी। ये देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह हल्का हंसते हुए बोला, क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। तो उसकी बात सुनकर आयांश बोला, आबिका को होश आना। वही उनके जाने के बाद अनु जी जय जी की तरफ देखते हुए बोली, यह क्या हो गया हमारी बच्ची के साथ, ये सब किसने किया होगा। और इतना बोलकर वह रोने लगीं। उन्हें इस समय अर्बिका की बहुत फिक्र हो रही थी। वही उनकी बात सुनकर जय जी गुस्से में बोले, तुम फिक्र मत करो अनु, जिसने भी हमारी बच्ची के साथ यह सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जान से मार डालूंगा।
वही तभी अयान भी गुस्से में बोला, आप ठीक कह रहे हैं डैड, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने हमारी प्रिंसेस के साथ यह सब किया है। वही उनकी बात सुनकर आद्रव ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अब सबको सच बताना ही था। उसने नहीं सोचा था कि यह सब ऐसे होगा, लेकिन वह कुछ बोलने वाला ही था कि तभी बामिका चिल्लाते हुए बोली, मॉम, दी को होश आ रहा है। तो उसकी बात सुनकर सभी लोग अर्बिका के पास आ गए। वही इस समय अर्बिका की आंखें फड़फड़ा रही थीं। वही कुछ समय बाद वह अपनी आंखें खोलती है तो उसे सभी फैमिली मेंबर्स दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में उसके लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। तभी बामिका अर्बिका का हाथ पकड़ते हुए बोली, दी आप ठीक हैं ना? अब आप कैसा महसूस कर रही हो? तो उसकी बात सुनकर अर्बिका ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। वहीं वह उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। ये देखकर अनु जी और बामिका उसे आराम से उठाकर सोफे पर बैठा देती हैं। वही अनु जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बच्चा अब कैसा महसूस कर रही हो तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तो उनकी बात सुनकर अर्बिका, जो कंफ्यूज थी, वह बोली, हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे हुआ क्या है? और आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ था ऐसा? और मैं अचानक बेहोश हो गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा? तो उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये देखकर अर्बिका और भी ज़्यादा हैरान हो गई। हैरानी से बोली, आप सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो उसकी बात सुनकर बामिका धीमी आवाज में बोली, दी, डॉक्टर ने कहा आप प्रेग्नेंट हैं। उसकी बात सुनकर अर्बिका के तोते ही उड़ गए और वह बड़ी बड़ी आंखें करके आद्रव की तरफ देखती है, जो कि इस समय जमीन पर अपने सिर पर हाथ रखे हैरान परेशान बैठा हुआ था। वही हमारी अर्बिका भी वैसे ही हैरान परेशान होकर बैठ जाती है। इस समय उसके दिमाग में भी बच्चों के रोने की आवाज़ ही गूंज रही थी। यही उसकी यह हालत देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वही बामिका उसकी तरफ देखकर परेशानी से बोली, क्या हुआ आपको? वही इस समय बामिका की आंखों में आंसू थे। अभी तो उनके घर का माहौल इतना हंसी खुशी भरा था कि यह अचानक से क्या हो गया उसकी दी के साथ। उसकी दी कितनी अच्छी है। जरूर किसी गंदे, लफंगे, दरिंदे ने उसकी दी की मासूमियत का फ़ायदा उठाया होगा। उसकी दी भी कितनी ज़्यादा मासूम है। वह इंसान को छोड़ेगी नहीं जिसने उसकी दी की यह हालत की है। वह यही सोच रही थी, इससे अनजान कि वह दरिंदा उसका खुद का सगा भाई है। वही बामिका के बुलाने से अर्बिका होश में आती है। वही होश में आते ही पता नहीं उसके ऊपर कौन सी माता सवार हो जाती है। वह बिजली की रफ्तार से आद्रव के पास पहुंचती है और उसके बाल पकड़ लेती है। वही यह सब उसने इतने जल्दी किया था कि वहां पर मौजूद सारे जन शॉक में अर्तिका को ही देखे जा रहे थे। वही रायजादा फैमिली को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अर्बिका क्या कर रही है। चैप्टर नंबर 265। कल से मैं मेंटल वाइफ नॉवेल को नए सिरे से फिर से शुरू करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग उसके पिछले एपिसोड्स भी एक बार पढ़ लेना ताकि कहानी को अच्छे से समझ सको। वही बाजाज फैमिली भी थोड़ी कंफ्यूज थी। वही तभी अर्बिका आद्रव के ऊपर चढ़कर उसके बाल खींचते हुए रोते रोते बोली, कमीने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हवस के पुजारी, ये सब तुम्हारी वजह से ही है। वही उसके बाल खींचने से आद्रव भी होश में आया और उसके हाथ पकड़कर अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे बेबी, मैंने क्या किया है? मैं तो यहाँ पर खुद शौक में हूँ। ये बम अचानक कहाँ से फूटा है? तो उसकी बात सुनकर अर्बिका रोते हुए उसके बाल और जोर जोर से नोचते हुए बोली, हाँ, कहाँ से फूटा ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, कितनी बार रोका तुम्हें, लेकिन नहीं। तुम्हारे अंदर तो रोमांस का कीड़ा बिलबिला रहा था ना। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तुम्हारा काम तमाम करके ही दम लूंगी। मुझे तो ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। उसकी बात सुनकर आद्रव अपने बाल छुड़ाते हुए बोला, अरे बेबी, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम विधवा हो जाओगी और मेरा होने वाला बच्चा तो अनाथ हो जाएगा ना। उसकी बात सुनकर अर्बिका उसे मारते हुए बोली, हो जाने दो अनाथ। मैं आज तुम्हारा काम तमाम करके ही रहूंगी। घटिया आदमी, मैंने उसे रात तुमसे कितनी मन्नतें की मुझे छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर तो हवस के कीड़े बिल बना रहे थे, हवस की पुजारी कहीं के। और फिर तुम मुझसे बोल रहे थे कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। झूठे कुत्ते सुअर, अब तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अब एक बच्चे की बात मम्मा बनने वाली हूँ। वहीं उसकी बात सुनकर उससे बचते हुए बोला, बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसे रात तुम ही थी जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हारे आगे जीत सकता हूँ? अरे तुम जानती हो ना मैं कितना ज़्यादा मासूम हूँ। मैं एक मासूम अबला पुरुष तुमसे कैसे जीत सकता हूँ? मेरा यकीन करो। वहीं उसकी बात सुनकर अर्विका का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया और वह गुस्से में बोली, फिर से झूठ, फिर से झूठ, मुस्टंडे कहीं से। इतने बड़े बॉडी बिल्डर मुस्टंडे होकर तुम अपने आप को मासूम और अबला पुरुष कह रहे हो। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ अबला पुरुष क्या होता है। अरे पहले तुमने मेरा अखंड सिंगल रहने का सपना तोड़ा और अब तुमने मुझे इतनी जल्दी मम्मी बना दिया अपने बच्चों की।
मुझे तो तुम्हारे इरादे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम्हें पता भी है बच्चे कितना परेशान करते हैं। फिर वह रोते हुए आद्रव को बाल नोचते हुए बोली, तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुए? अरे प्रेग्नेंट तो तुम्हें होना चाहिए था। वही उस समय उसका दिमाग कम नहीं कर रहा था, इसलिए वह कुछ भी बोले जा रही थी और इतना बोलकर वह उसे मारने लगी। वहीं उन दोनों की बात सुनकर सारी फैमिली तो इस समय शॉक में थी। वहीं अर्विका और आद्रव की बात सुनकर सारी की सारी रायजादा फैमिली शॉक में थी। वहीं अर्विका की बात सुनकर उन्हें यह एहसास हो गया था कि इस बच्चे का बाप आद्रव ही है। भाई, ये सोचकर ही उनकी मुट्ठियां कस गई और वह गुस्से से आद्रव को देखने लगे। उनकी आंखों में समाये आद्रव के लिए नफरत और जान से मार देने की इच्छा साफ झलक रही थी। आखिरकार आयांश ने उन्हें बताया था कि आद्रव शादीशुदा है और उसकी एक बीवी भी है। उसके बाद भी आद्रव ने उनकी मासूम सी बच्ची के साथ ऐसी हरकत की और उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसकी यह हालत कर दी। ये सोचकर उनकी मुट्ठियां कस गईं। वह आद्रव को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे। वहीं सबसे ज्यादा गुस्सा तो आयांश और बमिका को आ रहा था। उन्होंने आद्रव पर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया था और आद्रव ने उनका पूरा भरोसा तोड़ दिया था। उनकी बहन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करके वह आद्रव को छोड़ेंगे नहीं। वहीं बालिका भी यही सोच रही थी कि उसकी दी के साथ ऐसी हरकत करने पर वह आद्रव को कभी माफ नहीं करेगी। वह इस समय ऐसे खड़े थे जैसे उनके ऊपर कोई बिजली गिर गई हो और मुंह खोले सामने का नज़ारा देख रहे थे, जहां पर हमारी अर्बिका आद्रव को दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। वही रायजादा फैमिली अभी पूरी तरह से शॉक थी। वही बाजाज फैमिली बड़े मजे से ये सब देख रहे थे। उनके लिए ये किसी शौक से कम नहीं था कि उनका ये डेविल बेटा किसी और के हाथों से मार खा रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहा। वहीं आद्रव को इस तरह मार खाते देखकर आद्रव के दादू और डैड को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि आद्रव उन दोनों लोगों को बहुत परेशान करता था और हमेशा फैमिली वालों के सामने मासूम बन जाता था। लेकिन आज उसकी ऐसी कुटाई देखकर उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। वहीं वह हैरान भी थे और साथ ही अर्विका से बड़े इम्प्रेस थे कि उसने कितनी अच्छी तरह से उनके डेविल बेटे को काबू में कर लिया। वहीं ये सोचकर ही वह बड़ी ही चमकती आंखों से अर्विका को देख रहे थे जैसे वह उनकी कोई फेवरेट आइडल हो। वहीं मानवी तो हमारी अर्विका की फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस थी और वह एक्साइटेड होकर रेहान के कान में धीरे से बोली, अरे वाह मेरी क्यूटी कितनी ऑसम है, कितनी अच्छी फाइट करती है। वह देखो तो कैसे वह आदि को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। कितना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कॉमेडी शो देख रही हूँ। पर यह आदि हमेशा हमें परेशान करता रहता है। मुझे तो देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारी क्यूटी इसकी लगाम सेट करके रखती है। वहीं उसकी बात सुनकर रेहान अपना सिर लाचारी में हिला देता है और वह उसे कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। यही दादी माँ और एलिना जी तो चमकती आंखों से अपनी प्यारी बहू को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई हीरो हो। वही इस समय अर्बिका रोते रोते आद्रव को मार रही थी। बेचारी इतनी बड़ी खबर को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसको तो सिर्फ यही समझ में आ रहा था। वही वह एक पिलो उठाकर आद्रव को मारने वाली ही होती है कि तभी वहां पर एकांश की आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम इसे क्यों मार रही हो? क्या हुआ? क्या किया इसने? वही उसकी आवाज़ सुनकर सबका ध्यान मेन गेट की तरफ जाता है, जहां पर एकांश इस समय हैरानी से उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। वही एकांश को देखकर यहाँ सब हैरान थे। बाजाज फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि एकांश यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि एकांश बामिका का फियांसे है। एकांश यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि अर्बिका और बामिका ने उसे यहाँ पर बुलाया था फैमिली वालों से मिलाने के लिए। वही बामिका भी इस बात के लिए परेशान थी कि उसकी रियल फैमिली एकांश को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। यही सोचकर वह परेशान थी क्योंकि वह एकांश के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। वह एकांश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने एकांश को यहाँ पर बुलाया ताकि उसकी फैमिली वाले खुद देख पाएं कि वह उसके लिए कितना अच्छा है और वह भी उन्हें साफ साफ बता दे कि वह उससे प्यार करती है। यही सोचकर उसने एकांश को यहाँ पर बुलाया था। वही लेकिन बेचारा यहाँ पर गलत समय पर आ गया था। उसे क्या पता था कि आज यहाँ पर उसकी इज्जत बनने वाली नहीं बल्कि धुलने वाली है। वही एकांश को देखकर अर्बिका की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरती है। वहीं वहाँ का माहौल देखकर एकांश को कुछ गड़बड़ लगती है। वहीं वह सामने देखता है जहाँ पर इस समय आद्रव जमीन पर बेसहारा भिखारियों की तरह पड़ा था। वहीं अर्विका उस पर चंडी की तरह सवार थी और उसके हाथ में आद्रव के बाल थे और वह शिकारी खतरनाक नज़रों से उसे ही देखे जा रही थी। वहीं यह नज़ारा देखकर हमारे एकांश को एहसास हो गया कि वह कितने गलत समय पर आया है। वहीं अर्विका का ये रौद्र रूप देखकर उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, साथ ही उसके दिल की धड़कन डर के मारे तेज हो गई। वहीं यह इस समय सब कुछ छोड़कर भागने ही वाला था कि तभी अर्विका की आवाज़ आई, एक कदम और आगे मत बढ़ाना, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। वहीं उसकी बात सुनकर आयांश और बाकी सब हैरान हो गए। वहीं आद्रव हैरानी से बोला, है बेबी तुम प्रेग्नेंट हो, इसमें इसकी क्या गलती? अरे इसमें तो मेरा हाथ है ना।
तुम्हारे इकलौते प्यार, हैंडसम, डैशिंग, रिच, मासूम, करोड़ों में एक, लूटोपति। चैप्टर नंबर 267। वहीं उसकी बात सुनकर अर्विका ने घूर कर आद्रव को देखा, जिससे आद्रव की आत्मा तक कौंप गई और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। वहीं अर्विका की बात सुनकर सभी लोग भी हैरान हो गए। वहीं हमारा बेचारा एकांश, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने गलती क्या की है। वहीं बेचारा कन्फ्यूजन और डर के मारे इधर उधर देखकर चीजें समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं वह गुस्से में बोली, इसी ने मेरी अखंड सिंगल लाइफ पर नजर लगाई थी, इसी वजह से आज ये सब हुआ है। मैं इस बूढ़े को छोड़ूंगी नहीं। काली नजर वाले घुसट बूढ़े। वहीं उसकी बात सुनकर सब लोगों को माजरा समझ में आता है। इसी की बददुआ की वजह से आज मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वहीं उसकी प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर एकांश बिल्कुल हैरान हो गया और हैरानी से बोला, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो उसकी बात सुनकर अर्विका बोली, हाँ हाँ, इसमें भी तुम्हारी गलती है। तो उसकी बात सुनकर एकांश और बाकी सब परिवार वाले मुंह खोले उसे देखते रह गए। वहीं आद्रव तो चाहता था कि उसकी बीवी एकांश को भी मारे, इसलिए वह अर्विका को और भड़काते हुए बोला, हाँ बेबी, इसी ने नज़र लगाई है तुम्हारी सिंगल लाइफ पर। ये जलता है तुमसे। मैं तो कहता हूँ इसे तुम बाल नोच नोच कर गंजा कर दो, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। वहीं आद्रव तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि अगर एकांश गंजा हो गया तो उसके पास उसकी बहन की शादी न करने का एक बहाना होगा कि उसे गंजा जीजा नहीं चाहिए। ये सोचकर ही वह बड़ा खुश हो रहा था और अपने इंटेलिजेंट दिमाग की तारीफ कर रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर एकांश गुस्से में बोला, ओह हेलो, तुमने अपनी बीवी को प्रेग्नेंट किया और यह प्रेग्नेंट हुई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्यों मार खाऊंगा? मैं बिल्कुल भी मार नहीं खाऊंगा। और इतना बोलकर वह वहां से भागने वाला ही होता है कि तभी अर्विका दौड़कर उसके पास जाकर उसे धर दबोचती है और फिर उस पर भी अपने हाथ पैर साफ करने लगती है। वहीं बेचारा एकांश तो अभी सदमे में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये तूफान आया कहाँ से उसके ऊपर। बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी वह मार खा रहा था। वहीं ये देखकर आद्रव को बड़ा मजा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाए और अभी सीटियों मार दें। लेकिन अर्विका का रौद्र और भयानक रूप देखकर अपनी हैसियत अनुसार वह वहीं पर आलती पालती मारकर बैठ गया और सामने का शो एंजॉय करने लगा। वहीं हमारा बेचारा एकांश अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे चुड़ैल, मुझे क्यों मार रही है? जा अपने पति को मार, वही है सबकी वजह। छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ। स्वीट हार्ट, पाप लगेगा तुझे चुड़ैल, मेरी स्वीट हार्ट के सामने मुझे मारने का। भगवान करे तेरा पति गंजा हो जाए, उसके सारे दांत टूट जाएं। मेरी बददुआ है ये, अगर मेरी बातें सच होती हों तो उसका चेहरा काले कोयला जैसा हो जाए। वह गुस्से में उसे बददुआएं दे रहा था, जिसे देखकर आद्रव को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वहीं बाकी सब फैमिली वाले भी शौक में मूक दर्शक बने ये सब देख रहे थे। मैं इसके मुंह पर काला पेंट तो लगाऊंगी नहीं, इसके मुंह पर काले रंग की पूरी सर्जरी करवाऊंगी ताकि सबको पता चल सके कि इस बूढ़े की नज़र कितनी काली है। वहीं अर्विका का इतना अच्छा आइडिया सुनकर हमारा आद्रव तो बड़ा खुश हो जाता है। वह तो सपने देख रहा था कि अगर अर्विका ने एकांश के मुंह की काले पेंट से सर्जरी करवा दी तो उसके पास एक और बहाना होगा कि उसे काला मुंह, काली नज़र और काली शक्ल वाला जीजा नहीं चाहिए। इसलिए वह खुश होकर बोला, हाँ बेबी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, सचमुच कितना अच्छा आइडिया है तुम्हारा। तुम अभी इसको यहीं पकड़ कर रखो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हम अभी इसकी सर्जरी करवाएंगे। और इतना कहकर बड़ी ही खुशी से वह अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। वहीं ये देखकर एकांश अपने दांत पीस लेता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ उसके पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर और सब कुछ धोकर उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वहीं रायज़ादा फैमिली कब से ये देख रही थी और अयांश भी। वहीं अयांश मुठ्ठियां कसे हुए कब से गुस्से से आद्रव को ही देख रहा था। उससे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह जल्दी आद्रव के पास जाता है और उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाकर एक पंच जड़ देता है। वही सारी फैमिली जो अभी तक शौक में खड़ी आद्रव को देख रही थी, अब वह होश में आती है। वही रायज़ादा फैमिली के चेहरे पर इस समय बेहिसाब गुस्सा था, खास करके अयांश के। वह गुस्से से आद्रव को देख रहा था। इस समय उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी और वह भरी नज़रों से आद्रव को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसका वह दोस्त जिसने उस पर सबसे ज़्यादा यकीन किया, जिसे वह अपना भाई मानता था, वह उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। वह शादीशुदा होते हुए भी उसकी छोटी बहन का फ़ायदा उठाएगा। ये सोचकर उसका दिल नफरत से भर गया, जिसने उसकी बहन की मासूमियत छीनी। वह इस समय गुस्से में आद्रव को घूर रहा था। वही पंच इतने जोर का लगा था कि उसकी आवाज़ पूरे लिविंग रूम में गूंज गई। वहीं ये देखकर सब लोग शॉक हो गए। तभी अयांश आद्रव की कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए गुस्से में बोला, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो आदि?
मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, तुम्हें अपना भाई माना और तुम मेरी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत करोगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं पंच पढ़ने से आद्रव का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। वहीं वह अपनी नज़रें उठाकर सामने अयांश को देखता है। वहीं उसे देखकर एक पल को तो अयांश डर के मारे कांप जाता है, क्योंकि इस समय आद्रव की आंखें बिल्कुल ब्लैक शॉट लाल हो गई थीं और उसके आसपास से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था। आज से पहले किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी उस पर हाथ उठाने की, और वह ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। वह अर्बिका से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने उसे यह इजाज़त दी थी, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन वह किसी और को इन सब की इजाज़त नहीं देने वाला था। लेकिन वह जानता था इस समय अयांश बहुत गुस्से में है, इसलिए वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, इन सब में मेरी गलती है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन आइंदा से ऐसी कभी गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? वह बहुत ही खतरनाक आवाज़ में बोला। वहीं उसकी खतरनाक आवाज़ सुनकर वहां मौजूद सब लोगों की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। उसके आसपास से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा था, जिस कारण अयांश को भी डर लग रहा था। लेकिन वह अपने डर को काबू में करता है। आखिरकार वह अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह गुस्से में बोला, एक तो तुम्हारी गलती है और ऊपर से तुम ये कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें क्या समझा था आदि, और तुम क्या निकले? उसकी बात सुनकर जय जी और अयान भी गुस्से में बोले, तुमने हमारी बहन और बेटी के साथ जो किया है, हम उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अर्बिका जल्दी से उन दोनों के बीच आकर आद्रव का बचाव करते हुए बोली, भाई आप मेरी बात सुनिए, इसमें आदि की गलती नहीं है, हम आपको सब कुछ सच बताते हैं प्लीज़। चैप्टर नंबर 268। और मैंने आज से ही मेंटल वाइफ नॉवल भी फिर से शुरू कर दी है, लेकिन दूसरे नाम से रिवर्ट फॉर माई मेंटल एंड क्यूट वाइफ के नाम से, तो उसके अब रेगुलर ही चैप्टर आएंगे। अभी तो सिर्फ 2 ही चैप्टर डाले हैं, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, लेकिन प्लीज़ जिन लोगों को स्टोरी में इंटरेस्ट है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए एपिसोड और कमेंट भी कर देना प्लीज़। वहीं इस वक्त उसने आद्रव का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर अयांश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह अपनी बहन की परछाई तक उस पर पड़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अर्बिका को पकड़कर अपने पीछे कर लिया, जिसे देखकर अयांश को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था आद्रव पर कि उसने उसकी बहन का इतना माइंड वॉश कर दिया कि वह आज उसका साथ दे रही है अपने भाई को छोड़कर। इसलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अर्बिका से बोला, प्रिंसेस प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? मैंने इस पर भरोसा किया और आज इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और उसे अपने पीछे करते हुए बोला, प्रिंसेस तुम नहीं जानती यह कितना बड़ा झूठा है, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसने तुम्हें धोखा दिया है, प्लीज़ इसकी साइड मत लो। उसकी बात सुनकर अयान और जय जी भी बोले, हाँ प्रिंसेस। वहीं ये देखकर अर्बिका परेशान हो गई। वह कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अयांश उसकी बात नहीं सुन रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर एलिना जी और बाकी बजाज फैमिली आगे आकर परेशान होकर बोली, बेटा तुम गलत समझ रहे हो, एक बार बच्चों की बात तो सुन लो। उनकी बात सुनकर अयांश उनको अपना हाथ दिखाते हुए बोला, नहीं आंटी, मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रहा हूँ, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह मत समझना कि मैं तुम्हारी पावर के आगे डर जाऊंगा, मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। तुमने मेरी बहन के साथ जो किया है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। एल खबरदार, आइंदा से उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी तो। वहीं आद्रव, जो इस समय अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अयांश की बातें सुन रहा था, जैसे ही उसने अयांश की अर्बिका से दूर रहने वाली बात सुनी, उसका ऑरा बहुत खतरनाक हो गया और इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू बह गए। तो वही जय जी और अयान भी बोले, हाँ प्रिंसेस तुम इसका साथ क्यों दे रही हो, इसने तुम्हारे साथ गलत किया है। तो उनकी बात सुनकर अर्बिका उन्हें समझाते हुए बोली, नहीं भैया और डैड, उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप लोग शांत हो जाए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इसमें सच जानने की क्या बात है प्रिंसेस, इसमें तुम्हें सचमुच धोखा दिया है। तुम्हें पता है ये पहले से ही शादीशुदा है, फिर भी इसने तुम्हारे साथ ऐसी घटिया हरकत की। और इतना बोलकर वह एक बार फिर हाथ उठाकर आद्रव को मारने जाता है, लेकिन उससे पहले ही अर्बिका उसे रोक लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, भाई प्लीज़ उसे मत मारिए, उसकी कोई गलती नहीं है। तो उसकी बात सुनकर जय जी बोले, अच्छा इसकी कोई गलती नहीं है, मतलब कि इस बच्चे का बाप यह नहीं है? तो उनकी बात सुनकर आद्रव बोला, नहीं यह मेरा ही बच्चा है और अर्बिका भी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं उससे कभी भी दूर नहीं होऊंगा। मैं मानता हूं कि इसमें हमारी गलती है कि आप लोगों को हमने सच नहीं बताया, लेकिन उस समय हम भी इस रिलेशन के लिए प्रिपेयर नहीं थे। वही उसकी बात सुनकर जय जी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अद्रक पहले से शादीशुदा था। वह मारने जाते हैं, लेकिन एकांश उन्हें रोकते हुए बोला, प्लीज़ अंकल आप शांत हो जाए, आप एक बार उसकी बात तो सुनिए।
वहीं उनकी बात सुनकर बजाज फैमिली भी बोली, हाँ प्लीज़ आप एक बार बच्चों की बात सुन लीजिए। मुझे पता है आद्रव इस समय थोड़ा गलत है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा बच्चा किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और आद्रव और अर्बिका पहले से ही रिलेशनशिप में हैं और अभी तक आद्रव की कोई भी शादी नहीं हुई है। आपको शायद गलतफहमी हुई है। वहीं उसकी बात सुनकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हैरान तो वह ये बात सुनकर थे कि अर्बिका आद्रव के साथ रिलेशनशिप में थी और यह बात उन्हें अब तक पता भी नहीं थी। ये जानकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उनकी प्रिंसेस ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वही वह अर्बिका की तरफ देखते हैं, जो फिक्र से इस समय अपने रुमाल से आद्रव की चोट के पास आया खून साफ कर रही थी। इस समय उसकी आंखों में आद्रव के लिए प्यार और बेशुमार चिंता साफ झलक रही थी। वही ये देखकर अयान, आयांश और जय जी की मुट्ठियां कस गईं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि अर्बिका के साथ आद्रव ने इतना गलत किया, फिर भी उनकी प्रिंसेस उसका ही साथ दे रही थी। वह इस समय बहुत ही लाचार महसूस कर रहे थे। वही कुछ समय बाद सब लोग इस समय सोफे पर बैठे हुए थे। वही आद्रव और अर्बिका साथ में सोफे पर बैठे हुए थे। इस समय वह अपनी फैमिली को देख रहे थे। वही अर्बिका की आंखों में इस समय गहरा गिल्ट दिखाई दे रहा था। वह अपनी फैमिली की आंखों में इस समय डिसअपॉइंटमेंट और नाराजगी साफ देख सकती थी, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह अपने आप को ही कोस रही थी कि उसने यह बात अपनी फैमिली वालों को पहले क्यों नहीं बताई। अगर बताई होती तो आज इतना अच्छा मोमेंट खराब नहीं होता, लेकिन वह खुद हिम्मत नहीं कर पाए। वही लेकिन अब इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह गहरी सांस लेकर बोली, इन सब में आदि की कोई गलती नहीं है। और इतना बोलकर वह फैमिली वालों को फ्रेशर्स पार्टी के इंसिडेंट के बारे में बताती है कि कैसे वह आद्रव से मिली। वही अर्तिका की बात सुनकर सब लोग बिल्कुल हैरान थे। वही इस वक्त सबको उस इंसान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिसने उनकी प्रिंसेस को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश की थी। अगर वह अपनी चाल में कामयाब हो जाता तो पता नहीं उनकी प्रिंसेस का क्या होता। ये सोचकर ही उनका दिल दहल गया। वही बजाज फैमिली वालों को भी उस इंसान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिसने उनकी प्यारी बहू के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की। कोई कैसे इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसा गलत करने की सोच सकता है। वह तो अच्छा हुआ उनका बेटा समय पर आ गया और उसने अर्बिका को बचा लिया, वरना पता नहीं अर्बिका का क्या होता। वह यही सोच रहे थे। वही रायजादा फैमिली इस समय दुखी थी, उनकी प्रिंसेस के साथ इतना सब हो गया और उन्हें कुछ पता भी नहीं चला। उन्हें अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। बहुत फेल्योर महसूस हो रहा था कि वह अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। वहीं उसकी यह कहानी सुनकर अयांश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह हैरानी से आद्रव की तरफ देखता है, जैसे पूछना चाहता हो कि क्या वह जो सोच रहा है वह सही है। जिस लड़की को वह अपनी भाभी समझता आ रहा था वह उसकी खुद की बहन है। वहीं उसका ऐसा रिएक्शन देखकर आद्रव के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वह अपना सिर हों में हिलाता है। चैप्टर नंबर 269। वहीं ये जानने के बाद तो हमारा बेचारा आयांश शॉक में था। वह तो अपने आप को ही कोस रहा था कि वह इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। वह तो अपनी बहन को उसकी और उसके पति की ही लव स्टोरी सुना रहा था। तब उसकी बहन उसके बारे में क्या सोच रही होगी, ये सोचकर ही बेचारे को बड़ी शर्म आ रही थी। साथ ही साथ वह ये सोचकर कि अभी तक जितनी भी बार ये दोनों मिलते थे, ये दोनों तो पति पत्नी थे, लेकिन कैसे अजनबियों की तरह रिएक्ट करते थे और कैसे इन लोगों ने उसे अच्छी तरह से उल्लू बनाया था, ये सोचकर वह उन दोनों को घूर घूर कर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसका बेस्ट फ्रेंड उसका जीजा बन गया है। वहीं एक तरफ तो वह बहुत खुश था, क्योंकि वह खुद चाहता था कि उसकी बहन की शादी आद्रिक से हो, क्योंकि आद्रिक बहुत अच्छा था। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते वह उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। वहीं अब जब वह इसका लाइव एग्जाम्पल भी देख चुका है तो अब उसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसे एक ही शिकायत थी कि उसकी बहन की शादी इतनी जल्दी हो गई। अभी तो उसकी बहन उन्हें मिली थी और अब फिर से दूर जाने की बात सोचकर ही उसे बहुत दुख हो रहा था। वह यही सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए कि उसकी बहन अभी कहीं नहीं जाने देगा, वह से यहीं पर रोक लेगा, चाहे यूज आदत से लड़ाई हाई क्यों ना करनी पड़ी, क्योंकि वह उसके साथ समय बिताना चाहता था। वहीं उसे गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड पर शक किया और उससे कैसी कैसी बातें बोलीं। वही सब अपनी सोच में गुम थे, तभी अर्बिका की आवाज़ से वह होश में आते हैं, जो कह रही थी, डैड मुझे पता है आप लोग मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन मेरी यह बात बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग परेशान हो और फिर बाद में मैं और आदि रिलेशनशिप में आ गए और हम आज आपको ये बात बताने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह सब हो गया। वही उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और हैरानी से बजाज फैमिली की तरफ देखने लगे, मतलब कि उनको ये सब पहले ही पता था। वही इस समय रायजादा फैमिली को बहुत बुरा लग रहा था कि उन्हें ये बात पता नहीं थी और बजाज फैमिली को पता थी। वही बामिका को भी यह बात बहुत बुरी लगी कि उसकी दी ने उसको इतनी बड़ी बात नहीं बताई। मैंने आप लोगों से झूठ बोला, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए।
वहीं उसकी बात सुनकर जय जी जल्दी से अर्बिका के पास आकर उसे गले लगाते हुए बोले, बच्चा आप सॉरी मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो हमारी है कि हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और हमारी वजह से आपको इतना सब कुछ फेस करना पड़ा। हम सचमुच एक फेल्योर पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्ची को ठीक से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। वही उनकी बात सुनकर अर्बिका उनसे दूर होकर उनके आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। और इतना बोलकर वह उनके गले लग गई। वही और बेटी की बात सुनकर उन्हें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन इस समय उनकी आंखों में गहरा गिल्ट था। वह उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे जिसने उनकी बेटी के साथ इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की थी। इसलिए वह बोले, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी बात सुनकर आद्रव डेविल स्माइल करते हुए बोला, ससुर जी, छोड़ने के लिए पकड़ना पड़ता है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। उसकी बात सुनकर और उसके एटीट्यूड में आए इस बदलाव से जय जी आद्रव को घूर कर देखते हैं, जो कि उन्हें ही देख रहा था। वही अर्बिका आद्रव को ही देख रही थी। वही जय जी आद्रव की तरफ देखते हैं, जो कि अब उनका दामाद था, उनकी बेटी का पति। उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें अपना यह बड़ा दामाद इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। और अब तो इस लड़के ने उन्हें नाना बनाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। और तो और उसकी बेटी उसका ही साथ दे रही थी। ये सोचकर वह जलन से भर उठे और वह आद्रव की तरफ मुड़कर देखते हुए बोले, तुम्हारा क्या मतलब? तो उसकी बात सुनकर आद्रव डेविल स्माइल करते हुए बोला, वहीं अब तक आद्रिक की उनके मन में जो एक अच्छी इमेज बनी थी, वह अब सारी की सारी धुल गई थी। अब उन्हें आद्रिक एक यंग जीनियस और काबिल लड़का नहीं, बल्कि एक चोर नजर आ रहा था, जो उनकी बेटी को चुरा कर ले जा रहा था। मेरे बोलने का मतलब यह है, ससुर जी, कि वह तो अब तक नरक में होगा। मैंने उसे पहले ही नरक पहुंचा दिया है, मेरी पत्नी परमेश्वरी के साथ घटिया हरकत करने के कारण। अब होगा तो आप उसे नहीं पकड़ सकते ससुर जी, मेरे कहने का यही मतलब है। फिर वह कुछ सोचकर बोला, लेकिन अगर आप उसे पकड़ना चाहें तो आप खुद नरक में जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। और इतना बोलकर वह कुटिल सी स्माइल के साथ अपने ससुर को देखता है। वही उसकी बात सुनकर जय जी गुस्से में आद्रव को देखते हुए बोले, तुम शैतान लड़के, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मुझे नरक चला जाना चाहिए? तो उसकी बात सुनकर आद्रव बोला, नहीं, मैं आपसे कह नहीं रहा, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। और इतना बोलकर वह फिर से जय जी को देखने लगा। वही इस समय उसे जय जी को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी पत्नी परमेश्वरी पर पड़ती है, जो उसे जानलेवा नज़रों से घूर रही थी। ये देखकर उसकी सारी सिटी गुम हो गई और वह अपने दांत फाड़ते हुए जय जी की तरफ देखकर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। और इतना बोलकर अपने 32 के 32 दांत फाड़कर दिखाने लगा। वही उसकी बात सुनकर जय जी उसे घूर कर देखते हैं। वहीं वह ये बात बिल्कुल भी हाजम नहीं कर पा रहे थे कि यह लड़का उनका दामाद है। अगर वह इस वक्त आद्रव से नहीं मिले होते तो वह ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वह आद्रव के बारे में जानते थे कि यह लड़का जो अभी उनके साथ हंसी मजाक कर रहा है, उसकी पावर क्या है। उसे दुनिया वाले एक खूंखार मॉन्स्टर डेविल के नाम से जानते हैं। इतने खतरनाक लड़के के साथ वह अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते थे? लेकिन अब उन्होंने देख लिया था कि इस खतरनाक डेविल को उनकी बेटी कितनी अच्छी तरह से काबू कर सकती है। तो अब उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी। लेकिन कुछ सोचकर उनके चेहरे पर फिर से टेंशन आ गई और वह अर्बिका की तरफ देखकर बोले, बच्चा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस बच्चे का क्या? अभी तुम लोगों की शादी नहीं हुई है। चैप्टर नंबर 270। और इतना बोलकर वह शांत हो गए। वही बाकी सब भी उनके कहने का मतलब समझ गए कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी बात सुनकर एलेना जी बोली, ऐसी बात मत कीजिए भैया साहब, हम बहुत जल्द इनकी शादी करा देंगे। वैसे भी आज हम अपनी अरु का रिश्ता लेकर ही यहाँ पर आए थे, लेकिन उससे पहले ही ऐसा हो गया। लेकिन हमें एक बार बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं। उनकी बात सुनकर अनु जी भी बोली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इतना बोलकर वह आद्रव और अर्बिका की तरफ देखती है। वही ये देखकर अर्बिका फिर से नर्वस हो गई और अर्बिका का हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चला गया। वहीं उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वह अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके पेट में एक नन्ही सी जान भी पाल रही है। वहीं ये सोचकर ही उसका दिल एक अजीब सी फीलिंग से भर गया। उसे नहीं पता था कि यह क्या फीलिंग थी, लेकिन उसे अच्छी लग रही थी। ये सब उसकी लाइफ में बहुत ही जल्दी हुआ था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहती है। वहीं इस समय उसे एक साथ बहुत सारी फीलिंग्स का एहसास हो रहा था, डर, खुशी, घबराहट। इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहती है और कैसा महसूस कर रही है। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर थी कि वह अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। आखिरकार यह उसके और आद्रव के प्यार की निशानी था। पहले वह आद्रव से प्यार नहीं करती थी, बल्कि चिढ़ती थी। लेकिन अब वह उससे बहुत प्यार करती थी। और वह कैसे नाखुश होती।
लेकिन हाँ, उसे इस समय थोड़ा सा डर लग रहा था। वही उसे इस तरह देखकर आद्रव प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और उसे सहारा देने लगता है ताकि वह थोड़ी नॉर्मल हो। वहीं किसी ने भी इस समय ध्यान नहीं दिया था कि आद्रव इस समय बार बार अपने पैर हिला रहा था, जो वह तभी करता था जब वह बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता था। वही डर क्या होता था उसने आज तक फील नहीं किया था, लेकिन आज यूस्टेज हो रहा था। आखिरकार वह भी यह जानने के बाद वैसा ही फील कर रहा था जैसा अर्बिका कर रही थी। ये सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी पत्नी परमेश्वरी, जिससे वह दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वह उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। वहीं अपने और अर्बिका के बच्चे की कल्पना करके ही उसका दिल खुशी से भर गया था। आखिरकार वह भी अर्बिका के साथ एक हैप्पी फैमिली चाहता था, लेकिन इस समय वह ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। क्योंकि पहली बात तो वह अर्बिका को इस प्रेगनेंसी को लेकर प्रेशराइज नहीं करना चाहता था, क्योंकि आद्रव जानता था कि अर्बिका इस समय प्रेगनेंसी को लेकर नहीं है और वह अभी बहुत छोटी है। पता नहीं वह इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार होगी या नहीं। इसलिए वह अपनी इस खुशी को जाहिर करने में घबरा रहा था कि अगर अर्बिका को इस खबर को सुनकर खुशी नहीं हुई तो वह क्या करेगा। वहीं वह मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था कि अर्बिका इस बात को लेकर खुश हो, क्योंकि वह अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। वहीं अपने बच्चे को खोने के ख्याल से ही उसका दिल दर्द से भर गया, लेकिन वह इस समय अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं बजाज फैमिली का भी यही हाल था। वह बड़ी ही उम्मीद से अर्बिका को देख रहे थे। आखिरकार वह बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है, लेकिन फिर भी वह अर्बिका पर प्रेशर नहीं करेंगे। फैसला अर्बिका लेगी और वही बात सब मानेंगे। वहीं रायजादा फैमिली भी अर्बिका को ही देख रही थी। वहीं उनके लिए यह बात अभी भी एक्सेप्ट करना आसान नहीं था कि अर्बिका प्रेग्नेंट है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं उन सबको देखकर अर्बिका गहरी सांस लेती है और फिर उन्हें देखकर बोली, ये बच्चा मेरा और आद्रव का है तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होता। मैं ऑफ कोर्स इसको दुनिया में लाऊंगी। फिर वह अपनी फैमिली की तरफ देखकर बोली, मॉम, डैड, मुझे पता है आप लोग इस बात से नाराज़ हैं कि मैंने यह बात आप लोगों को नहीं बताई, और शायद आपको आद्रव और बेबी को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होगा, लेकिन मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ डैड। और इतना बोलकर वह शांत हो गई। वही अर्बिका की तरफ उसका ये जेस्चर देखकर रायजादा फैमिली को बहुत ही अच्छा लगा कि वह उनकी बेटी का इतने अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है। उम्मीद है आप मेरे फैसले से नाराज नहीं होंगे मॉम, डैड, भैया। और इतना कहकर वह चुप हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर आद्रव तो बिल्कुल शॉक हो गया। उसके चेहरे पर इस समय शौक और खुशी के मिले जुले भाव थे। आखिरकार उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्बिका सबके सामने इतनी आसानी से अपने प्यार को एक्सेप्ट करेगी। उम्मीद है आप मेरे फैसले से नाराज नहीं होंगे मॉम, डैड, भैया। और इतना कहकर वह चुप हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर आद्रव तो बिल्कुल शॉक हो गया। उसके चेहरे पर इस समय शौक और खुशी के मिले जुले भाव थे। आखिरकार उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्बिका सबके सामने इतनी आसानी से अपने प्यार को स्वीकार कर लेगी। वहीं उसकी आंखें अनायास ही अर्बिका पर टिक गईं, जैसे वह ये यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि उसने जो सुना वह सच था। उसका दिल इस समय इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहीं उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे वह चाहकर भी छुपा नहीं पा रहा था। आखिरकार जिस लड़की से वह बेइंतहा प्यार करता था, उसने अभी अभी सबके सामने कह दिया था कि वह उससे बहुत प्यार करती है, और यह बात उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी से कम नहीं थी। वहीं आज से पहले कभी भी अर्बिका ने उससे यह नहीं कहा था कि यह आद्रव से प्यार करती है। उसकी बात सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। वहीं आज उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी भरा दिन था। आखिरकार उसे आज दो खुशखबरियां मिली थीं। एक तो उसके और अर्बिका के प्यार की निशानी आने वाली थी, और दूसरी उसकी प्यारी पत्नी परमेश्वरी ने उसके खड़ूस ससुर और परिवार वालों के सामने अपना प्यार एक्सेप्ट किया था। यही सोचकर तो वह खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वहीं वह प्यार से इस वक्त अर्बिका को देख रहा था। वहीं अर्बिका यह महसूस कर रही थी, इस समय उसकी हिम्मत नहीं थी आद्रव से नज़रें मिलाने की। उसे काफ़ी शर्म आ रही थी यह सब बोलने के बाद। पता नहीं उसके मॉम डैड क्या सोच रहे होंगे। वहीं जय जी अभी गौर से अपनी बेटी को ही देख रहे थे, जो कि अपना फैसला सुना चुकी थी। वहीं वह सामने आद्रव की तरफ देखते हैं। उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार वह साफ देख सकते थे, और वह अर्तिका के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले। ये देखकर उनके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। हाँ प्रिंसेस, हम आपसे नाराज हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए हमें आपके फैसले पर कोई भी शक नहीं है, और जब आप ये चाहती हैं तो हम भी आपके फैसले से खुश हैं। To be continue. Stay tuned for the next part guys, and don't forget to like, share and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye.